इस वक्त मेरे साथ वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक रामलोचन पराशर जी जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं और भक्तों को शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं। इनकी ये कथा बिल्कुल राम मंदिर के मुख्य द्वार के सामने चल रही है। राम मंदिर मुख्य द्वार के सामने बिरला धर्मशाला है, उसी में मनोरमा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का एक बड़ा सा हॉल है। उसी हॉल में शिव महापुराण कथा आयोजित की गई है और बड़े ही भव्य रूप से सैकड़ों भक्त प्रतिदिन कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ रामलोचन पराशर जी जुड़ेंगे और अपने अनुभवों के साथ साथ शिव महापुराण कथा की बारे में विस्तार से तिलक पत्रिका पर जानकारी देंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, शिव शंकर भगवान की जय। सर्वप्रथम तो मैं सोशल मीडिया के जो आए हुए आगंतुक हैं, तिलक पत्रिका को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आगे आपका कार्य बहुत ही ज़्यादा कार्यरत हो, समाज कल्याण हेतु, आध्यात्मिक क्षेत्र की वृद्धि हेतु आप इसी प्रकार अग्रसर रहें, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा वचन है। ये जो अयोध्या है, हमारे ब्रज की एक कहावत है कि भूमि का बहुत बड़ा असर होता है। हम काशी गए तो वहाँ देखा कि काशी विद्वानों की नगरी है, वृंदावन प्रेम की नगरी है, कुरुक्षेत्र रण की भूमि है, ऐसे ही अयोध्या वैराग्य की भूमि है। जब भी अयोध्या में चरण पड़ते हैं किसी भी भक्त के, तो उसके अंदर एक बहुत सुंदर वैराग्य धारण हो जाता है, वैरागी स्वरूप उसके अंदर स्वतः परिवर्तित हो जाता है। जिसने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो, जो अपनी मनो इच्छा को समाप्त करके अयोध्या धाम में आया हो, तो निश्चित उसके हृदय में वैराग्य जन्म ले लेता है। और मैं श्रीधाम वृंदावन से रामलोचन पराशर यहाँ पर आया, तो प्रथम दिवस ही जब मैं यहाँ पर आया तो भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही अतुलनीय है कि इतनी सहजता से भगवान श्री राम के दर्शन हुए, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 22 जनवरी 2024 को जब मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद से पेपरों के द्वारा, चैनलों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हमें यही सुनने को मिलता कि वहाँ पर बहुत भीड़ है। लेकिन धन्य हो, शायद स्वामी जी के आशीर्वाद से और श्रीधाम वृंदावन से पधारे ठाकुर जी की प्रेरणा से सहजता से भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है भगवान श्री राम की। यहाँ पर शिव महापुराण की दिव्य गाथा स्वामी जी के सानिध्य में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और शिव जी का एक ही मंत्र है साहब कि जो राम का है वो मेरा है, क्योंकि शिव जी राम जी से बहुत प्रेम करते हैं और राम जी शिव जी से बहुत प्रेम करते हैं। जब समुद्र को पार करने के लिए भगवान श्री राम लंकापुरी जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उस समय पुल का निर्माण किया गया। लेकिन पुल के निर्माण से पहले रामेश्वर की स्थापना करी, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है तो सर्वप्रथम उसका पूजन किया जाता है। तो शिव जी एक प्रथम देवता हैं या महादेव हैं जिनका प्रथम पूजन किया जाता है। तो जब रामेश्वर की स्थापना की गई थी, तो उस समय भी भगवान श्री राम को पूजा करने के लिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भोलेनाथ के भक्त रावण को याद करना पड़ा। और कहते हैं, शास्त्र कहता है कि वहाँ पर रावण आया और चूँकि उनकी पत्नी यानी कि धर्म पत्नी माता जानकी विराजमान थी अशोक वाटिका में, तो रावण के अंदर इतनी शक्ति थी कि मंत्रोच्चारण के द्वारा भगवान श्री राम के बगल में माता जानकी को बिठाया और रामेश्वर की स्थापना करी। भोलेनाथ की स्थापना करने के बाद में ही वह 100 योजन का पुल बनाकर तैयार हुआ और लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करी। ये शिव शंकर के आशीर्वाद और शिव शंकर के प्रेम होने के कारण ही था। और निश्चित मानिए, दुनिया से हारा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, यदि शिव की शरण में आ जाए तो राम उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि राम ने भी विजय प्राप्त करी एक ऐसे रावण से जिसने त्रिलोकी को अपने चरणों के नीचे दबा रखा था।
तो ऐसे रावण से भी विजय प्राप्त करने का अधिकार भोलेनाथ की कृपा से भगवान श्री राम को प्राप्त हुई। ऐसी ये अयोध्या नगरी है, यहाँ पर हमें शिव महापुराण की दिव्य कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका ये अयोध्या का कौन सा दौरा है? कितनी बार आप अयोध्या आ चुके हैं? देखो मैं ये तो पूरी तरह से स्मरण नहीं है, लेकिन हाँ मैं 2-3 बार आया हूँ। और बड़ी छावनी में श्री राम कथा एक संत के सानिध्य में हमने करी है। तो वहाँ से जब हमने श्री राम जी के दर्शन किए तो हमें याद है कि वो तंबू के नीचे विग्रह के रूप में विराजमान थे, और ज़्यादा मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन हाँ तंबू के नीचे थे। तो हमें वो दृश्य इसलिए याद है कि हमें बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि हमारे पिताजी बताया करते थे कि अयोध्या के राजा हुए हैं राजा दशरथ, और उनके सुपुत्र हुए हैं भगवान श्री राम। तो अयोध्या नगरी के राजा हैं भगवान श्री राम, और वो तंबू के नीचे और एक मस्जिद के बगल में, वो थोड़ा सा उचित नहीं लगा। तो मन में तो यही धारणा थी कि भगवान श्री राम एक भव्य मंदिर में विराजमान हों। तो आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इसी वर्ष जो है भगवान श्री राम महल में विराजमान हुए, और इसी वर्ष हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अतिशय कृपा है भोलेनाथ की। रामलला तो विराजमान हो गए, कृष्ण के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है। कृष्ण की भी बहुत ज़ोर ज़ोर से तैयारी चल रही है। अभी 17 दिसंबर की डेट है जो कोर्ट में अर्जी लगी हुई है। तो भैया आप जानते हैं 2 पक्ष हैं, हिंदू और मुसलमान। इन दोनों पक्षों में अपील चल रही हैं। एक दुख जरूर है जिसको हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी को 400 पार जाना चाहिए, लेकिन शायद हिंदुओं की एकता की कमी के कारण ही वह 400 के पार नहीं जा पाए, पूर्ण बहुमत से विजयी नहीं हो पाए। और शायद यही थोड़ा सा लेट होने का कारण बन सकता है कि हमारी जन्मभूमि को अभी और समय लगेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक जन्मभूमि का अभी कोई विचार नहीं हो सकता। बाकी सब वृंदावन में सभी ब्राह्मण एक हो गए हैं, हिंदू एक हो गए हैं, और इसके लिए लड़ाई संघर्ष चल रहा है। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ रामलोचन पराशर जी जुड़े हुए थे, जो एक तरफ महापुराण कथा की बात किए, दूसरी तरफ अयोध्या के अनुभव को बताए, तो तीसरी तरफ कृष्ण भूमि के लिए किस प्रकार से संघर्ष का दौर चल रहा है उस पर भी उन्होंने अपनी राय हमारे साथ साझा की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।